अब सवाल कि कैसे एयर स्ट्रिप बनने वाली ये सड़कें अर्थव्यवस्था के रण में भी बन सकती हैं, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले समझिए लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी। भारत में आज भी लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का खर्च जीडीपी का करीब 13 से 14% है, जबकि चीन और अमेरिका जैसे देशों में ये महज 8% है। लेकिन जब एक्सप्रेसवे बनते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल कम होते हैं, शहरों के अंदर से ट्रक नहीं गुजरते, औसत स्पीड 40 से बढ़कर 70-80 हो जाती है, 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पहुंच जाती है। और इसका असर पड़ता है डिलीवरी टाइम और कंपनियों के मुनाफे पर। उस माल की कीमत कम होती है और ग्लोबल मार्केट में भारत की प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हो जाती है। और यही वो एफिशिएंसी है जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाली है। ये दूसरा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब लॉजिस्टिक्स सस्ता होता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव होती है और निर्यात बढ़ता है। जब निर्यात बढ़ता है तो जीडीपी की विकास दर रफ्तार पकड़ने लगती है। तीसरा असर दिखता है छोटे शहरों और कस्बों में। एक्सप्रेसवे अक्सर बड़े शहरों के करीब से गुजरते हुए ऐसे इलाकों को छूते हैं जहां पहले निवेश नहीं आता था। सड़क बनने के बाद वहां वेयरहाउस, इंडस्ट्रियल पार्क, होटल, पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्ट हब बनने लगते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और धीरे धीरे नया इकोनॉमिक क्लस्टर तैयार होता है। इकोनॉमी के लिए चौथा बड़ा बदलाव आता है रियल एस्टेट और शहरीकरण में। जैसे ही किसी शहर को एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी मिलती है, वो बड़े महानगर का एक्सटेंशन बन जाता है। लोग रोजाना लंबी दूरी तय करके भी काम पर जा सकते हैं और इससे मेट्रो शहरों पर आबादी का दबाव भी कम होता है और सैटेलाइट टाउन डेवलप होते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इसका अच्छा उदाहरण है। अब मेरठ अलग शहर नहीं बल्कि दिल्ली का एक्सटेंशन बन चुका है।